नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, क्या हालचाल है आप लोगों के। एसएससी एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हो और एसएससी एग्जाम में एडीक्यूटी के बाद में जितने बदलाव एग्जाम दर एग्जाम देखने को मिले हैं, उन सभी बदलाव के साथ में ये प्रैक्टिस सेट डेली आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं। हम आ चुके हैं एसएससी की कट ऑफ बढ़ाने और उसी लेवल का कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट, वही लेवल जो एग्जाम में आप फेस करते हो उसी तरह के सवाल जैसे एग्जाम्स के अंदर आप लोगों के आ रहे हैं। और पिछले 6 महीने में जितने बदलाव हैं वो सारे इंक्लूडेड इन टेस्ट के अंदर आपको मिल जाते हैं। ये जो टेस्ट है आप लोगों के, ये टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर आपके लिए अवेलेबल है। सिलेक्शन बे टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड कर लेनी है। इस एप्लीकेशन पे लाइव टेस्ट में अगर आप जाते हो तो यहां पर ये टेस्ट एक दिन पहले आप लोगों के लिए शेड्यूल हो जाता है। इसको मॉक के रूप में आप अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने के बाद में एक दिन बाद फिक्स 6 बजे मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन लेकर के आता हूं। आप यहां देख सकते हो एसएससी सीजीएल 2026 रीजनिंग स्पीड टेस्ट 5 आप लोगों का यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। 6 आप लोगों का शाम को 6 बजे अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही मैथ्स में गगन सर आप लोगों के लिए सेट्स करवा रहे हैं और 18th सेट तक गगन सर ने आप लोगों को यहां पर टेस्ट के रूप में अवेलेबल करवा रखा है। 17 तक का सॉल्यूशन यूट्यूब पे आ चुका है गगन प्रताप मैथ्स चैनल के ऊपर। इसके अलावा जो इसकी प्लेलिस्ट है यूट्यूब के ऊपर, इसके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट डेडिकेटेड मैंने आपके लिए बना दी है और इस प्लेलिस्ट में आपको सारे टेस्ट जो डेली बेसिस पे आप लोगों के चल रहे हैं ये यहां पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो इनसे दबा के प्रैक्टिस करो। अच्छी प्रैक्टिस ही आपकी स्पीड को बढ़ाएगी। 15 मिनट के अंदर आराम से 25 क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यहां पे आप लोग सीखते हुए चल रहे हो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखते हुए चलना है यहां पर। ठीक है, चलिए। जो सिलेक्शन में एप्लीकेशन है यहां पे आपके लिए टेस्ट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप लोगों को मिल जाते हैं। 5 मिलियन से ज्यादा विद्यार्थियों का भरोसा है इस एप्लीकेशन के ऊपर और हजारों लाखों स्टूडेंट यहां से सेलेक्ट होकर निकले। तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। भाई साहब फ्री में टेस्ट आ रहे हैं, दबा के प्रैक्टिस करो, बढ़िया अपने आप को तैयार करो एग्जाम से पहले। आइए शुरुआत कर देते हैं। प्रश्न है हमारे पास, टाइगर को लिखा जाता है S3F2Q के रूप में। ये हमारे पास में अल्फान्यूमेरिक पैटर्न यहां पर हो गया। ठीक है, और अल्फान्यूमेरिक है तो रिलेशन देखो भाई, यहां पर टाइगर को लिखा है इन्होंने S3F2Q। कब तो लेटर से लेटर आएगा, कब लेटर से नंबर। तो ध्यान से देखो, जब जब हमारे पास में वॉवल आ रहा है तब तक हमारे पास में नंबर है। और वॉवल में आप लोग जानते हो 5 वॉवल हमारे पास में हैं, जिनको हम इस तरीके से एक सेपरेट वॉवल काउंटिंग इनको दे सकते हैं। वही वॉवल काउंटिंग इस्तेमाल हुई है। ई के लिए 2, आई के लिए हमारे पास 3 है। टी से S -1, जी से F -1, आर से Q -1 है। यानी कि हमारे पास पहले से पहले में कॉन्सोनेंट आने पर -1 और वॉवल आने पर वॉवल काउंटिंग यहां पर लग रही है। अब देखो सेम लॉजिक लगाओ, वॉवल के लिए वॉवल काउंटिंग लगा दी यहां पर, और कॉन्सोनेंट के लिए -1 करोगे तो हमारे पास में यहां पर आ जाएगा F और इधर आ जाएगा हमारे पास में K। कौन से विकल्प में? ये हमको दे रखा है 21F के 2 के रूप में। ए विकल्प के अंदर ए इज योर करेक्ट आंसर। आ गया प्रश्न है यहां पर, निश्चित कोड भाषा में कार्ड को लिखा जाता है 7359, SERV को लिखा जाता है 1256। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। रेलवे और एसएससी एग्जाम में ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें आप लोगों को इस तरह का सवाल नहीं देखने को मिले। आसान भी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, समय बचा के तुरंत इसको किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, सबके कोड आपको दे दिए, लास्ट में पूछता है डी का कोड क्या होगा। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, डी यहां पे है, डी इसमें नहीं है, डी इसमें नहीं है। सीधा सा फंडा है। 4 लेटर के लिए 4 अंक हैं, 1 लेटर के लिए 1 अंक हमारे पास में आया है। यहां डी नहीं है, डी का कोड इनमें से नहीं हो सकता। यहां डी नहीं है, डी का कोड इनमें से नहीं हो सकता। कर दो एलिमिनेट। 8497 आंसर नहीं हो सकता। यहां देखो 1256 आंसर नहीं हो सकता। बच गया हमारे पास में 33 यहां पर आंसर होगा। एलिमिनेशन से आपको करना है। प्रश्न है हमारे पास में, कांग्रेचुलेशन शब्द के अक्षरों में से वह शब्द ढूंढें जो नहीं बनाया जा सकता। कांग्रेचुलेशन में हमारे पास बहुत सारे लेटर्स हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। वर्ड का फॉर्मेशन यहां पर हो सकता है। कौन सा नहीं बनेगा? जिसमें कोई नया लेटर होगा। ठीक है, ये कांग्रेचुलेशन हमारे पास में है। ये देखो डी हमें मिल गया यहां पर। डी आप देखोगे इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमारे पास में गार्ड ऐसा वर्ड होगा जो इससे नहीं बनाया जा सकता। कोई भी नया और डिफरेंट लेटर आपको दिखे, वही विकल्प आपको आंसर लगाना है। आगे यहां देखो हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपको सीक्वेंस यहां पर दे रखी है। और इस तरह का सवाल आपके पास में आ जाए, 3 स्टेप मेथड लगाओ, काउंट, फैक्टर, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें रिपीटेशन भी इसके अंदर दिख रहा है, जैसे जे का रिपीटेशन, जी का रिपीटेशन, जी से जी आ रहा है मेरे भाई 1 2 3 4 5 6, छठा लेटर है।
तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें 6 के पैटर्न होंगे। चलिए काउंट करें हम लोग, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 हमारे पास में, 18 के फैक्टर 3 इंटू 6, 6 पे हमें पहले ही डाउट था, तो 6 के पैटर्न अगर हम लोग देखें तो यहां हमारे पास में इस तरीके से देखे जाएंगे, ए डबल एस एफ जी जे, ए डबल एस एफ जी जे, ए डबल एस एफ जी और जे हमारे पास यहां पर है, कौन से विकल्प में है, एस ए एस एफ जी जे, डी विकल्प में आपको दिया है। आगे आई प्रश्न है यहां पे, वन टू मेनी का रिलेशन आपके पास में एनालॉजी के फॉर्म में पूछा है। सवाल कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर टू द फर्स्ट। तो एनालॉजिकल फॉर्म आपको दे रखी है, आपको पता करना है रिलेशन कैसा होगा। 4 से अगर आपके पास में 8 लेटर आ जाएं तो समझ जाओ यहां पर 4 से 8 लेटर अगर आपके पास में आ जाते हैं तो समझ जाओ यहां पे जो है 1 टू मेनी के रिलेशन है। 4 से 8 यानी कि हर लेटर के लिए 2 रिलेशन आपके पास में होंगे। ये हमारे पास में अगर क्रम देखा जाए तो क्रम हो गया 16 से देखो प्लस का 1 है, यहां पे देखोगे तो हमारे पास में माइनस का 1 है, एल से एम प्लस का 1, एल के -1, ये हो गया प्लस का 1, ए से जेड -1, ये हो गया प्लस का 1, ये हो गया माइनस का 1। हमारे पास पहले से पहले में 1 टू मेनी का रिलेशन है, +1 -1। बहुत मानक पैटर्न बहुत बार आ चुका है, यही लगा दो भाई यहाँ पे। +-1 करोगे तो ये आ गया एस क्यू, +-1 करोगे तो ये आ गया वी और टी हमारे पास, +-1 करोगे तो हमारे पास में आ गया ई और सी, +-1 करोगे तो आ गया एफ और डी हमारे पास में। कौन से विकल्प में है कि सर एस क्यू वी टी ई सी एफ डी सी विकल्प में आ गया। प्रश्न है हमारे पास में 4 विकल्प आपको दे दिए और सवाल कहता है यहां पे 4 संख्या युग्म है, अलग को आपको छांटना है, ठीक है। फाइंड दी ऑड वन आउट, यहां पे आपको करना है ऑड वन को बाहर यहां पर करना है, ठीक है। रिलेशन देखो, अगर विकल्पों में देखा जाए 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना, हमें अप्रोक्सीमेट चारों विकल्पों में 4 गुने के आसपास दिख रहा है। इसका मतलब इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न है, यह आपको संख्याओं से हिंट मिल जाती है यहां पर। चलिए यहां देखो हमारे पास में 26 चौके 104 और ये हमारे पास में 107, बिल्कुल डबल हमारे पास में 85 2 गुना 170 हमारे पास 170 हो जाता है। 2600 को 4 गुना हमारे पास 104, बिल्कुल यहाँ पे डबल है। यहाँ देखो 3575 हमारे पास में 66 150 यानी कि 6750, उसका डबल करोगे 13500 हो जाएगा हमारे पास, 4 गुना, डबल नहीं 4 गुना। यहाँ देखो 1595 में 4 गुना करते हो 1600 होता तो 4 गुना हो जाता 6400। अब 5 कम है तो 4 गुना यानी 20 कम कर दो, एग्जैक्ट 4 गुना है। यहाँ 2125 का 4 गुना करोगे भाई यहाँ पर तो हमारे पास में आ जाएगा 8500, लेकिन ये 100 ज्यादा है, 4 गुना प्लस 100 है और यही चीज इसको अलग बना रही है, इसीलिए हम कहेंगे ये अकेला अलग असंगत डिफरेंट भिन्न होगा। आगे यहां देखो सीरीज आपके पास में है और सीरीज में आपको दिखेगा धड़कन का पैटर्न। इस सीरीज को देखते ही आप बता सकते हो इसमें 2 तर्क है, हमेशा ध्यान रखो। अगर सीरीज में अप डाउन पैटर्न धड़कन आपको दिख गया तो ध्यान रखो, बलराम सर ने बताया है धड़कन का पैटर्न मतलब इस प्रश्न में 2 तर्क आपके पास में होंगे, यह आपको सॉल्व करने से पहले पता है। अब देखिए 16 से 18 2 का भाग है, ये 3 गुना हुआ, इधर देखो 2 का भाग है, इधर 3 गुना हुआ, इधर 2 का भाग लगाओगे तो 40.5 आ जाएगा, फिर आगे 3 से गुना करो 121.5, आंसर होगा बी। हमें सॉल्व करने से इसके अंदर पता था, जब भी आपको धड़कन पैटर्न दिखे समझ जाओ 2 तर्क। आ गया यहां देखो 3 से 18 108 हमारे पास में, बड़ी प्यारी सी श्रृंखला है, बड़े प्यार से बढ़ती हुई जा रही है और फिबोनाची का जबरदस्त सा इसके अंदर लॉजिक है। अगर आपको दिखा इसके अंदर ध्यान से देखो, 6 और 3 को गुणा करो 18 आ रहा है, 18 और 6 को गुणा करो 108 आ रहा है, 18 और 108 को गुणा कर दो भाई, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये 1800 से बड़ा होगा, केवल एक विकल्प है हमारे पास में, लास्ट डिजिट देखो 4 हमारे पास में होगी, पूरा मल्टीप्लाई कर दो 1944 आपके पास में आएगा। आगे आई यहां देखो हमारे पास दिए गए अर्थ आधारित क्रम में विषम को पहचानिए, बिल्ली का बच्चा, बछड़ा, घोड़ा, शावक, किटन, काफ, हॉर्स और कब। एनिमल्स और बेबी एनिमल्स के ऊपर क्वेश्चंस पिछले 10-15 साल में लगातार आप लोगों से पूछे गए, हर एक एग्जाम के अंदर आते हैं, भले वो रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो या फिर और कोई डिफरेंट आपके पास एग्जाम हो जाता है। ध्यान से देखो, हॉर्स तो एक मैच्योर हॉर्स को बोलते हैं, ठीक है, उसके बच्चे के लिए जो है अलग शब्द यहां पर यूज होता है, फॉल्ट या फिर और वर्ड हमारे पास में यूज हो जाते हैं। लेकिन किटन बिल्ली का बच्चा, ये हमारे पास में गाय या भैंस का बच्चा हो जाता है। कब हमारे पास में शेर या फिर बियर का बच्चा हमारे पास में हो जाता है। ये बेबी के लिए आने वाले टर्म है, ये मैच्योर एक घोड़ा यानी कि एक वयस्क घोड़े के लिए आने वाला टर्म है, इसीलिए सी अलग होगा। नेक्स्ट अगला देखो हमारे पास में 2 सेट आपको दे रखे हैं, सेट में एनालॉजिकली रिलेशन आपको ढूंढने होते हैं। जब भी सवाल दिखे तो पेन और दिमाग इन प्रश्नों में अगर आपने चला लिया तो आप बिल्कुल भी समय इनमें वेस्ट नहीं करोगे।
एग्जाम के अंदर सवाल दिखते ही टूट के पढ़ो उसके ऊपर, और ऐसा तभी होगा जब आपके दिमाग में क्लियर है कि इन प्रश्नों में पेन प्लस दिमाग लगाओ, पेन चला के अपने दिमाग की मदद कर रहे हो तुम यहां पर। ठीक है, देखो यहां से देखा 18, अंतर देखा 6, इधर देखोगे 26, अंतर देखा हमने यहां पर 6 का। ठीक है, 18 से क्या हो रहा है, 2 का भाग लग रहा है, 26 से देखो 2 का भाग लग रहा है। इतना तुमने कष्ट किया, निश्चित रूप से आंसर पे पहुंचोगे। अगर तुम्हें लग रहा है स्क्वायर क्यूब की रेंज में, स्क्वायर क्यूब भी लिख दो। अगर तुम्हें लग रहा है इनके मल्टीप्लीकेशन की रेंज में, तो मल्टीप्लीकेशन भी लिख दो, और डेफिनेटली जो भी पैटर्न होगा आंसर तक पहुंचोगे। ठीक है, इधर हो गया 17, 17 का आधा नहीं है, इधर हमारे पास में इसका आधा नहीं होगा हमारे पास में, इधर देखोगे तो 15 7 22, 22 का आधा हमारे पास 11 है, डी विकल्प करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट देखो यहां पर एनालॉजी आपको दे रखी है, और एनालॉजिकल पैटर्न आपको फिगर आउट करना है। यहां पर क्या लगेगा, 407 हमारे पास 37 से रिलेशन है, 253 का रिलेशन हमारे पास 23 से है, तो आपको क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 59 के साथ में देखना है। ठीक है, इस तरीके से नंबर्स आपको यहां पर दे रखे। अब देखो भाई, ये सीधा सीधा मल्टीपल दिख रहा है तुमको, ये इसका 11 गुना है कि सर कैसे पता लगा 11 गुना है। जैसे देखो 3 और 2 हो जाता है 5, अगर आपको ये दिख रहा है तो 11 का मल्टीपल हमारे पास में है। यहां पे भी 11 गुना करते हैं इसका, 3 इधर 7 इधर, 7 3 10 होता है, 1 इधर गया यानी कि 407 आता है। इस तरीके से 11 का मल्टीप्लीकेशन देखते हो। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करो भाई 59 को, 5 इधर 9 इधर, 9 और 5 14, ये 1 जाएगा इधर यानी कि 649 आपके पास में आता है। कौन से विकल्प, ए में। आगे हो, यहां देखो जो लुप्त संख्या है, लापता संख्या, उसका आपको पता लगाना है, फाइंड द मिसिंग नंबर। देखिए 14 से 2758 आया, समय नहीं लगना चाहिए सोचने में, सर क्यूब की रेंज में जा रहा है, सीधी सी बात है, तो हम मल्टीप्लीकेशन एडिशन इन सब पे टाइम ही खर्च नहीं करेंगे। यहां पर ये 14 का जो हमारे पास में क्यूब होता है 2744 हमारे पास में, इससे कितना ज्यादा है, एक तरीके से ये 14 ज्यादा है, यानी n का रिलेशन n क्यूब प्लस n के रूप में आपको दिया हुआ है। 16 से देखो, 16 का क्यूब 4096 हमारे पास में है, इसमें 16 ऐड करोगे तो हमारे पास 4112 आएगा, जो है ए विकल्प में। आगे यहां देखो लुप्त अक्षर आपको फाइंड आउट करना है, मिसिंग लेटर्स के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से। ठीक है, बेहद कम ये पूछे जाते हैं, एनटीपीसी सीबीटी 1 2020 का जो पेपर था उसके अंदर काफी पूछे गए थे। इसके अलावा बाकी एसएससी और रेलवे एग्जाम्स के अंदर कभी कभी हर किसी न किसी शिफ्ट में इस तरह का सवाल मिल जाता है, होते आसानी है, बस आपको दिखते कम है ये सवाल। रिलेशन अगर देखें, यहां आपको देखेगा, देखो प्लस का 3 है, इधर देखोगे प्लस का 3, ये +3 यहां +3 इधर +3 करोगे n आएगा। कौन से विकल्प में, डी विकल्प में आपको दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, डबल इंटरचेंज इसने दे दिया, सिंबल्स को बदलो फिर बोर्ड मास लगा के आंसर लेकर के आओ। तो अगर हमें सिंबल बदलना ही है तो एक बार तो हम नंबर्स को लिख लेते हैं बिना सिंबल्स को बदले। और अब देखो इसने क्या बोला है, प्लस और माइनस को बदलना है यहां पे, तो इधर आएगा प्लस और प्लस की जगह आएगा माइनस। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को बदलना है, इधर आ रहा है डिवीजन, इधर आ रहा है हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए तो देखो 15 + 4 यहां पे है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 चौके 64, ये 644 हमारे पास में यहां पर हुआ। -15 प्लस का 4 है, -11 करोगे 633 आएगा भाई। कौन से विकल्प, सी में। आगे यहां देखो मैन, फादर्स और डॉक्टर्स के बीच में रिलेशन आपको देखना है। जितने भी फादर हैं वो सारे के सारे मैन हैं, मेल हैं, केवल मेल को ही यहां पर फादर कहा जाता है। अब देखो डॉक्टर का रिलेशन किससे होगा, डॉक्टर तो कोई भी हो सकता है, मेल भी फीमेल भी। मेल के अंदर देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है जो शादीशुदा है या फिर कुंवारा है अभी, ऐसा भी हो सकता है शादी के बाद उसके बच्चे नहीं है या फिर बच्चे हो चुके हैं। तो सारी पॉसिबिलिटीज को दर्शाने के लिए डॉक्टर बनेगा इस तरीके से। कौन से विकल्प में, ए विकल्प में आपको दिया हुआ है। आगे आओ, यहां देखो कथन आपके पास में, सम नाइट्स आर लाइट्स, नो लाइट इज ए वैन, ऑल वैन्स आर वेब्स, और इसके बाद निष्कर्ष दे दिए 4। सबसे लेंदी क्वेश्चन में से एक आप मान सकते हो जो कि सिलॉक पे पूछे जाते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग भी। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखो, ठीक है, यहां ऐसे लिखो, एन से नाइट, एल से लाइट है, नो लाइट इज ए वैन, ये वैन हो गया हमारे पास में, ऑल वैन्स आर विप्स, ये हमारे पास में विप हो गया। पहले लेटर से दर्शाओ तो आप जल्दी तुरंत कुछ सेकंड में डायग्राम बना पाते हो, एक आध सेकंड में। अब देखो, सम नाइट्स आर नॉट वैन, नाइट का रिलेशन वैन के साथ में नेगेटिव होगा हमारे पास में, कि नाइट का कुछ हिस्सा यहां पर वैन नहीं होगा, यह बात पूरी तरह सही है। इस पूरे का नेगेटिव रिलेशन है हमारा वैन के साथ में, यानी नाइट का कुछ हिस्सा वैन नहीं होगा, पहला हमारे पास में करेक्ट यहां पर बनेगा। और देखो नो वैन इज ए लाइट, वैन और लाइट में यहां पे हमारे पास में नेगेटिव रिलेशन है, नो वैन इज ए लाइट,
तो वैन और लाइट में रिलेशन था, इसी का उल्टा बिल्कुल सही। सम विप्स आर नॉट लाइट्स, कुछ विप्स हमारे पास में लाइट नहीं है, विप का ये वाला कुछ हिस्सा लाइट नहीं है, ये बात सही है। सम नाइट्स आर विप्स, नाइट और विप्स में सम का रिलेशन नहीं कह सकते, ये दोनों अलग अलग हैं। एक डायग्राम में भी गलत है, निश्चित निष्कर्ष को गलत आप बोलोगे तो यहां देखो केवल एक गलत है, ओनली 4 इज नॉट फॉलो, ओनली 4 डज नॉट फॉलो, बाकी तीनों फॉलो करेंगे। आगे आओ, यहां देखो 80 स्टूडेंट की लाइन, और अगर अरुण बाएं से 23वें स्थान पे है और भरत के बीच में 18 स्टूडेंट है, ध्यान से देखो 80 की लाइन हमारे पास में है, ठीक है, और दायां बायां बोल रखा है, तो ऐसे लाइन ले लो, बाएं से हमारे पास में अरुण 23rd है, टोटल हमारे पास 80 है, अरुण और भरत के बीच में 18 स्टूडेंट हैं, तो दाएं छोर से भरत का स्थान क्या होगा? भरत अगर यहां पे है, इनके बीच में 18 हैं, तो ये भरत का स्थान आप लोगों से पूछा गया। ध्यान से देखो, बिना अतिव्यापन की स्थिति हमारे पास में बन जाती है, और अगर ऐसी स्थिति है तो आप देखो 23 और 18 कितना हो रहा है? 41, यानी कि यहां होगा 39, इन तीनों का योगफल 80 होता है। अगला देखो, प्रश्न है हमारे पास में कोडेड फॉर्म में, आप लोगों से यहां पर ब्लड रिलेशन पूछा हुआ है। यह प्रश्न आसान है, केवल बिगिनर विद्यार्थी को समय ज्यादा लगता है इसमें, एक बार 40-50 क्वेश्चन लगा लो, बिल्कुल दिक्कत इन प्रश्नों में नहीं आएगी। यह कहता है आपको सिद्ध करना है के वी की भुआ है, वी की भुआ तब होगी जब बी के पापा की बहन हमारे पास में कौन हो जाएगी? के। ये सिचुएशन आपको चेक करनी है, के और वी के बीच में रिलेशन, केवल के और वी के बीच में ही आपको देखना है, तो के से वी तक की चिंता करो, पूरे की चिंता आपको नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 1, जितना पूछा है उतने पे फोकस करो। ये कहता है के डॉलर बी, सभी में फॉरवर्ड कोडिंग है, यानी कि के सिस्टर है हमारे पास बी की, बी हैशटैग सी, बी सी का फादर है, सी वी का फादर है, 2 पीढ़ी का अंतर है, उड़ा दो। सी को चेक करो, टी परसेंटेज के, टी के का हस्बैंड है यहां पर, के डॉलर सी, के सी की बहन है। आगे देखोगे सी हैशटैग बी, सी वी का फादर है, तो ये लो वी की बुआ हो गई, वी के पापा की बहन है, बुआ हो गई सी विकल्प के अंदर। इन प्रश्नों में एक एक करके आपको चेक करना होता है, ठीक है, और एलिमिनेशन पे भी आपको नहीं जाना पड़ेगा अगर आप फास्ट हो मेंटली इनके डायग्राम बनाने में, जो अपने आप हो जाओगे कुछ प्रश्न अगर आपने लगा लिए। ये प्रश्न पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा पूछे गए ब्लड रिलेशन में। नेक्स्ट हो, अगला देखो, रोल नंबर की संरचना क्षेत्र कोड पहले 3 अंक के आधार पर बदलती है। पहले 3 अंक मेन है रोल नंबर की संरचना के लिए। पहला नियम है, यदि क्षेत्र कोड 5 से शुरू होता है तो उदाहरण के लिए 5XX, तो केंद्र कोड 5 अंकों का होता है, जो तुरंत बाद 2 अंकों का वर्ष कोड होता है। नियम दे दिए हैं, नियम आधारित रोल नंबर पे सवाल। ये वो न्यू पैटर्न है मेरे भाई, जो कि एसएससी के हर एग्जाम के अंदर आए हैं, अभी जब से एडीक्यूटी एग्जाम लेने लगा है, ठीक है, अब से पहले 2011, 12, 13 के अंदर आते थे, ठीक है। अगला नियम है कि यदि 8 से शुरू होता है, तो देखो भाई कहां से शुरू हो रहा है? 5 से शुरू हो रहा है, यानी कि नियम लगेगा पहला। अब यह कहता है कि 2 अंक में तो वर्ष कोड है, यानी 5 के बाद अगले 2 तो वर्ष के कोड हैं, इन तीनों को भूल जाओ। इसके बाद 5 अंकों का कोड आएगा हमारे पास, 5 अंकों का कोड ये रहा भाई, 5 अंक, 1 2 3 4 5, आंसर हो गया बी हमारे पास। नेक्स्ट आओ, अगला, बैंक ने जमा राशि पे वृद्धि दर्ज की लेकिन ऋण लेने में 10% की गिरावट आई। जमा तो किए जा रहा है बैंक, लेकिन ऋण देने में 10% की गिरावट है, पहले की तुलना में 10% कम लोन दे रहा है। या तो उसे पैसा इकट्ठा करना है, किसी भी कारण से इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ती हैं, कई तरह की सिचुएशन बैंक के अंदर आती है, मंथली ये प्लान्स बैंक के चेंज होते रहते हैं। 10% कम लोगों को लोन दिया, लेकिन पैसा बहुत इकट्ठा कर लिया, डिपॉजिट बहुत कर लिया लोगों से, ठीक है। यानी कि कौन सा निर्णय सही होगा? बैंक फोकस्ड ऑन अट्रैक्टिंग डिपॉजिट्स ओवर लैंडिंग, ये बात तो सही है भाई। कस्टमर्स हैव मोर लोन्स, भाई कस्टमर्स के पास ज्यादा लोन है, कम लोन है, ये जानकारी तो दी ही नहीं है हमको, और जिसके बारे में बात नहीं करी और लॉजिकली इन्फर भी नहीं हो रहा, उसके बारे में हम सही नहीं बता सकते। बैंक ब्रांचेस क्लोज, बैंक की ब्रांच क्लोज है, ब्रांच क्लोज होती तो कैसे पैसा ले लेते वो लोग। इकोनॉमी इंप्रूव्ड, भाई इकोनॉमी इंप्रूव हुई है या इकोनॉमी बेकार हुई है, अभी तो एक डायरेक्ट कोरिलेशन इसमें बन नहीं रहा। सबसे सटीक हमारे पास में जो निर्णय यहां पे होगा वो होगा ए विकल्प, बैंक फोकस्ड ऑन अट्रैक्टिंग डिपॉजिट्स। बैंक अगर ज्यादा पैसा इकट्ठा किया, मतलब उसने टारगेट किया था कि ज्यादा पैसा इकट्ठा करना है लोगों से, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है जहां पे जजमेंट के ऊपर आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं, ये भी नए पैटर्न में से एक है, जो कि रिसेंट एग्जाम में आपको ज्यादा देखने को मिले, इन पे काम करना है आपको। नेक्स्ट हो, यहां देखो स्टेटमेंट, इसके बाद कंक्लूजन है। स्टेटमेंट हमसे कहता है यहां पे
कि जो निष्कर्ष चेक करना उसको देखो, जी एफ की तरफ खुला हुआ है, एफ से जी का पाथ चेक करो, तो एफ इधर, जी इधर, एफ से गए, आगे जाओ, यहां रास्ता बंद है, यानी ये रिलेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर नो पाथ नो रिलेशन। सी से जी जाओ भाई, यहां पर सी है, सी से डी, डी से ए से जी, यानी कि सर सबसे बड़ा चिन्ह है ये, और यहां पर भी वही दिया है, वरीयता और हमारे पास पाथ दोनों हैं, केवल सेकंड यहां पर ट्रू होगा। नेक्स्ट यहां देखिए, यह कहता है एन का विपरीत क्या होगा। खुला पासा है तो एकांतर एक दूसरे के विपरीत, यानी कि एन का अपोजिट हो जाएगा जे, जो आपको दे रखा बी विकल्प में, सीधा क्लियर आर्गुमेंट, एकांतर सतह विपरीत। आ गया। यहां देखो, यदि ऊर्ध्वाधर दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाता है, ठीक है, दी गई आकृति के दाईं ओर यहां पर रखा जाता है, तो आप देखो, अगर इसके दाईं ओर इसको हमने रख दिया तो आकृति कैसी दिखेगी कि सर ये वाला पोर्शन यहां दिखेगा, जिसमें दो वाइट और ये वाला डार्क हमारे पास में होगा। दो वाइट डार्क इसमें नहीं है, ये देखो, दो वाइट और डार्क है, दो वाइट और डार्क है, इसमें तीनों वाइट हैं, ये दोनों पॉसिबल हैं। इन दोनों में अलग, इसको देखो, इसकी दर्पण छवि कैसी बनेगी, वाइट पास में और डार्क दूर, वाइट पास में डार्क दूर, ये गड़बड़ हो गया, यानी कि बी विकल्प हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आगे अगला देखो, एनालॉजी आपको दे रखी है सादृश्यता, और ये सादृश्यता के क्वेश्चन जो है 2022 के बाद टीसीएस पूछता था केवल मेंस में, लेकिन एसएससी एग्जाम में अब ये प्री के अंदर भी आ रहे हैं। पिछले एक साल से टीसीएस ने भी पूछना शुरू कर दिया था जाने से पहले, और एडिक्यूटी जो नई कंपनी आई है जो पेपर करवा रही है आपके पिछले सारे, वो भी पूछ रही है। रिलेशन देखो इनके बीच में, ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल आ गया, लाइंस जो थी इनके बीच में आया है, अंदर का हिस्सा गायब है, तो यहां सर्कल के अंदर सर्कल आएगा, अंदर का हिस्सा गायब होगा, जैसा आपको दे रखा है ए विकल्प के अंदर, ए आपके पास करेक्ट आंसर होगा। आ गया। यहां देखो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो मेरे भाई, स्ट्रक्चर बना दो, इनमें कंस्ट्रक्शन मेथड लगेगा, उंगलियों से गिनती नहीं होगी, स्टैंडर्ड पैटर्न हमेशा नहीं लगेंगे, ज्यादातर केसेस में आपको कंस्ट्रक्शन अप्रोच सीखनी पड़ेगी। ध्यान से देखना, मजा आपको आने वाला है। ये प्रश्न रहा, ये कहता है कि सर कुछ ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर है, अभी कोई पूछ ले कितने त्रिभुज है, हम बोलेंगे नील बटे सन्नाटा। ठीक है, आ जाओ भाई, ये लाइन आने की वजह से एक यहां दो त्रिभुज आ गए। ठीक है भाई, अगला देखो सर, ये लाइन ऐड करो, ये आई हमारे पास, इसकी वजह से दो ट्राइंगल हो गए, आगे बढ़ाया इसको, इसकी वजह से ये पूरा एक ट्राइंगल हमारे पास में हो गया। ठीक है, आगे बढ़ाया इसको, इसकी वजह से एक यहां से हमारे पास में पूरा ट्राइंगल हो गया प्लस का 1, यानी ये 2 1 1 हमारे पास में हुआ। इधर से करेंगे सर तो ये भी दो ट्राइंगल हमारे पास में आ गए, प्लस आगे बढ़ाएंगे, ये भी एक ट्राइंगल आ गया, +1 हमारे पास में, इसको यहाँ पहुँचाने पे। ठीक है, तो ये हुए। अच्छा, और भी है हमारे पास, इसको बढ़ा के यूं किया है इसने, यानी कि प्लस का 1 और आ गया, और इधर हमारे पास में ये है, यानी कि प्लस का 1 हमारे पास में और आ गया। कितने हो गए, 2 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 12 हमारे पास कौन से विकल्प में, ए विकल्प में दिया है। ठीक है, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है बेहतरीन इसी तरह के फ्री मॉक्स के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले सेट में। खूब प्रैक्टिस करो, कट ऑफ को बढ़ाओ। धन्यवाद।